सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को 12 बजे तलब कर लिया। आईजी, डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी तलब। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट बंद है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से समाअत के दौरान ये कहा गया, मौसमी लिहाज से मुल्क नाजुक दोराहे और दिवालिया होने के दर पे है। क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा? ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से तफसीलात जानेंगे समाअत की मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च के दौरान रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के हवाले से केस की समाअत हुई है और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और अब सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 बजे तलब कर लिया गया है और अब समाअत में 12 बजे तक का वक्फा किया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनकी जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रांसपोर्ट बंद है। मुआशी लिहाज से मुल्क नाजुक दोराहे और दिवालिया होने के दर पे है। उन्होंने ये कहा कि क्या हर एहतजाज पर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। तमाम इम्तहानात मुलतवी, सड़कें और कारोबार बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ ने कहा कि मुझे तफसीलात करनी है, मालूमात लेने के लिए वक्त दें। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपको मुल्की हालात का इल्म नहीं? सुप्रीम कोर्ट का आधा अमला भी रास्ते बंद होने की वजह से आज नहीं पहुंच सका। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्कूल्स की बंदिश के हवाले से शायद अब मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं। इस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि स्कूल्स की बंदिश और इम्तिहानात मुलतवी होने के सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। और इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि बुनियादी तौर पर समाअत में 12 बजे का वक्फा दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने तफसीलात से आगाह किया।